हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रचना दत्ता है और आप देख रहे हैं मधुर दिल से। आज मैं बहुत ही स्पेशल वीडियोस आपके लिए लेके आई हूँ। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, और ये स्पेशली वीडियोस उनके लिए है जिनके बेबीज को पोटी की समस्या रहती है। मेरा साथ देने आ रही है मेरी सिस्टर कल्पना। हाय, मेरा नाम कल्पना है। ये मेरी सिस्टर है। ये जब इसका बेबी हुआ था तब से इसके बेबी को पोटी की समस्या रही है और ये बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मुझे लगा कि मुझे इस समस्या को, ये जो फेस कर रही थी, इसको लेके आना चाहिए, क्योंकि अब उसका बेबी काफ़ी हेल्दी है, स्वस्थ है। तो किस तरीके से उसने उस पे काम किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी। हम लोगों के लिए भी समझना काफ़ी मुश्किल था कि मतलब वो बेबी को किस तरीके से सर्वाइव करेगा, मतलब हर चीज़ को लेकर। क्योंकि एक देखो, हमें बोलने में बहुत गंदा लगता है पोटी, लेकिन यही ऐसी चीज़ है जिससे कि बच्चे का स्वास्थ्य पता लगता है पोटी के जरिए। तो मतलब अगर बच्चा बहुत ज़्यादा मोशन पास कर रहा हो बार बार के लिए उसको हैंडल करना, उसको शरीर को देखते हुए कि बच्चे को कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, बच्चा वीक होता जा रहा है और बच्चे को कई प्रॉब्लम हो सकती है आगे। बच्चा कुछ खा रहा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इससे बड़ी समस्या कुछ हो ही नहीं सकती। बच्चे को क्या दे क्या ना दे, मतलब बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिमाग में चलते रहते हैं। तो इसीलिए हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए और आप तक पहुंचानी चाहिए। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन वाइज मैं करती जाऊंगी, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और उसका आंसर भी इनसे लेते जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कल्पना से कि मतलब किस तरीके की समस्या आपको फेस करनी पड़ी जब आपका बेबी हुआ? तो देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ, जब मेरा बेबी हुआ तब जन्म से लेकर उसको अभी तक वो 1.5 साल की हो गई थी। जब से लेकर अब तक उसको इतने इमोशंस हुए कि देखिए, कोई भी पेरेंट्स होगा, मैंने अपने आप को किस तरीके से संभाला है वो मैं ही जानती हूँ। और काफ़ी सारे पेरेंट्स हैं जो मेरी तरह ही इस प्रॉब्लम में सर्वाइव कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपनी बच्ची के लिए बहुत सर्वाइव करा है। मैंने ऐसा कोई डॉक्टर, कोई हकीम, कोई जिस गली में बताता था मुझे यहाँ जाना है अपने बच्चे को लेके, मैं वहाँ जाती थी, क्योंकि मैं परेशान थी और मुझसे ज़्यादा मेरा बच्चा परेशान था। तो मैंने उसको काफ़ी सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी दिखाया, क्लिनिक में भी दिखाया, तो उसको कहीं से भी आराम नहीं। मतलब क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको बेबी को? किस तरीके की प्रॉब्लम बच्चा फेस कर रहा था? देखिए, मोशन से बच्चे का सारा जो इम्यून सिस्टम ही अगर बच्चे का ख़राब है तो इट मीन्स बच्चा बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं है, और बच्चा ठीक नहीं है तो उसके पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं। ये तो सबको ही पता है, बच्चों के लिए इंसान हर चीज़ करता है। तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सबसे पहले तो मेरे बच्चे का जो वेट है वो बहुत ही कम होता गया, और वेट कम होने की वजह से उसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी उसको हार्म हुआ उसकी ग्रोथ पे, और अभी तक वो वीक है, बट मैं कहूँगी एक्टिव हो गई है। जैसे उसकी अकॉर्डिंग टू हर एज वो एक्टिव हो गई है, बट मतलब क्या, हाँ, समस्या क्या थी? मतलब क्या पोटी कितनी बार करता था, कैसी पास करता था? देखिए, वो दिन में 8 से 10 बार, मैं कहूँगी 15-15 बार तक करती थी, और जिसकी वजह से उसको रेड रैशेस भी पड़ जाते थे। इवन उसको यूरिन पास करने में भी इतनी प्रॉब्लम होती थी कि मतलब कोई भी पेरेंट्स होगा देख के डर जाएगा। लेकिन मेरा अपना बच्चा था, मैंने उसको फूलों की तरह पाला है, अच्छे से उसकी केयर करी है, और मैं नहीं चाहती थी मेरे बच्चे को कुछ हो, क्योंकि मैंने उसको इतना, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है, मैंने भी अपने बच्चे को बहुत प्यार किया है। तो देखिए, मेरे बच्चे को जो बार बार पोटी लगती थी, बार बार वो मोशन करता था, और जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। मैंने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया उसको, बट थोड़ा उसको आराम लगता था, फिर 2 दिन बाद उसको फिर वही प्रॉब्लम हो जाती थी। इन्होंने बताया बच्चे को क्या क्या प्रॉब्लम थी। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि देखिए, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आप सब जगह गई, तो क्या उनका बर्ताव रहा? क्या उससे उस बच्चे को आराम आया आपके बेबी में? नहीं, देखिए, डॉक्टर्स, मैं जिस बड़े डॉक्टर के पास गई, चाहे मैं छोटे डॉक्टर्स के पास गई, मैंने अपने बच्चे को ट्रीट किया। देखिए, डॉक्टर्स का फर्स्ट वर्क तो होता है कि पेशेंट को ठीक करना। उन्होंने इवन चार्ज भी किए, बच्चों की ऑयल्स भी दिए वेट गेन्स के, जो कि हमें आज तक पता ही नहीं था। उन्होंने बच्चों के, मेरे बेबी के वेट गेन के ऑयल्स दिए, विटामिन दी और कैप्सूल्स दिए बच्चों के लिए, और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन दी, जिनके देने के बावजूद भी मेरे बच्चे को कोई आराम नहीं पड़ा, और उन्होंने ऐसे ऐसे हेल्दी फूड भी बताया। क्योंकि तो आप मुझे ये बताओ, जैसे आपका बेबी, जैसे उसका नाम जो है वान्या है, तो वान्या को अगर प्रॉब्लम थी ऐसी, तो आप डॉक्टर के पास ले गए, ठीक है, तो उनसे क्या क्या आपको मतलब सुनने को मिलता था? क्या वो आपके जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए?
नहीं देखिए, जिन भी डॉक्टर से मैं मिलती थी, सबसे पहले तो मेरे बेबीज़ को मैं सोचती थी कि हाँ भाई ये डॉक्टर मेरे बच्चे को ठीक कर देगा, लेकिन उसकी समस्या इतनी बड़ी थी और कि उसकी पोटी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कई दिन तक देखा, हर एक डॉक्टर को दिखाया, बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेसिस करी। इवन हम घर पे आके इतनी देर देर रोते भी थे, हम बहुत परेशान होते थे, इवन घर के सारे फैमिली मेम्बर, और हम काफ़ी देर बच्चे को लेके बैठे थे कि अब इसका क्या होगा, कौन इसको ठीक करेगा। क्योंकि देखिए मैंने देसी टोटके भी करे, मैंने ये नहीं कि मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने देसी टोटके भी करे। कोई कहता था सौंफ का पानी पिलाओ, कोई कहता था इसको हींग घोल के पिलाओ, हींग पेट पे लगाओ। मैं मानती हूँ हींग के कहीं ना कहीं फ़ायदे होते हैं, बट मेरी बेटी की कंडीशन कुछ अलग थी, जो कि हर एक बच्चा अलग होता है, सबकी प्रॉब्लम्स अलग होती हैं, सबके स्टमक इन्फेक्शन अलग होती हैं। मेरी बेटी को किसी ने कहा इसको इन्फेक्शन है। और तो किस किस तरीके के टेस्ट कराया, क्योंकि टेस्ट भी तो बताए होंगे डॉक्टर ने आपको करवाने के लिए, तो किस किस तरीके का टेस्ट आपने करवाया? देखिए मैंने बच्चों के जो स्टूल टेस्ट होते हैं, मैंने हर स्टेज की जो भी उसमें स्टेज होती है, अच्छा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, मैंने वो अपनी बेटी के सारे टेस्ट कराए। स्टूल टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, मैंने उसका ब्लड टेस्ट भी कराया। मैंने सारे टेस्ट सारे नॉर्मल। तो क्या टेस्ट में नॉर्मल थे सारे टेस्ट सारे नॉर्मल थे। उसमें ब्लड की थोड़ी सी कमी थी, जो कि आजकल हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है। ब्लड की जो कमी है वो किसी ना किसी इंसान में पूरी नहीं होती है, वो हमेशा थोड़ी ना थोड़ी किसी में कमी होती है। ब्लड की वजह से मैं नहीं मान सकती उसको इतनी प्रॉब्लम होती थी। तो ऐसा कुछ निकल के सामने आया आपके सामने कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से पोटी लग रही है बच्चे को, बार बार वो कर रहा है, कुछ समझ में आया डॉक्टर से? नहीं देखिए, डॉक्टर से तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और डॉक्टर से कि मैंने जितनी उन्होंने दवाइयाँ मुझे सजेस्ट करते थे, मैं इवन बच्चे को सारी टाइम टू टाइम, दिन में 3 टाइम्स देनी तो मैं 3 टाइम्स ही देती थी। और इवन अपने बच्चे का पहले से ज़्यादा हमेशा ही उसका ख्याल रखती थी, क्योंकि नहीं, जैसे हमें फीवर होता है तो फीवर से पता लगता है ना कि अच्छा ये वायरल की वजह से हुआ है, तो वो वजह क्या थी, वो पता लगा आपको कि जैसे पोटी की प्रॉब्लम उसको इतने टाइम से बचपन से ही है? नहीं देखिए, वो हमेशा पॉटी करती थी, इतनी करती थी। नॉर्मल हर पेरेंट्स सोचते हैं आज 2 दिन में पॉटी करिए ठीक हो जाएगी, 3 दिन करिए ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं क्योंकि उसको ये समस्या उसके बर्थ से ही थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी उसको, ये बीच में। नहीं, रीज़न पता लगा आपको कि क्या है रीज़न? नहीं देखिए, रीज़न तो मुझे अभी तक नहीं पता चला, लेकिन हाँ मैंने टेस्ट भी सारे करवाए हैं। उसके रिपोर्ट देखिए मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन हाँ मैंने उसके सारे टेस्ट कराए जो डॉक्टर्स ने मुझे सजेस्ट किए। मैंने अपनी बेटी के सब टेस्ट कराए, लेकिन एक दिन उसकी समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने 10 to 15 बार उसने मोशन पास किए, और जिसकी वजह से हम इतना घबरा गए। उसने ब्लैक मोशंस भी करे, ब्लैक पॉटी करी उसने रेड पॉटी भी करी, उसने ग्रे कलर की पॉटी भी करी, उसने दानेदार पॉटी करी, जो कि हर एक पेरेंट्स के लिए हॉरिबल था ये बहुत जानना। तो उसमें जब आप पोटी करी तो फिर मतलब क्या करा फिर आपने? जो फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन करा कि मैम आपका बच्चा जितना क्वांटिटी में खाता है, अगर उससे ज़्यादा पॉटी करता है तो ये हॉरिबल है, आपके बच्चे को एट अ टाइम आपको एडमिट करना पड़ेगा। बट मैंने कहा मैंने डॉक्टर से तो उसी टाइम कंसर्न किया। मैंने बोला कि मेरा बच्चा तो काफ़ी टाइम से यही कर रहा है कि जितनी क्वांटिटी में अगर इतना खा रहा है तो इतनी क्वांटिटी में पॉटी कर रहा है, जो कि काफ़ी हॉरिबल था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, फिर भी उन्होंने मुझे काफ़ी हिम्मत दी कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए अभी इसको न्यूट्रिशन, इसको आयरन, कैल्शियम, विटामिन ये सब दीजिए आप। अच्छा, हाँ, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने बच्चे को खाना भी ज़्यादा देना शुरू किया। बट तो उन्होंने बताया एडमिट के लिए, क्या आपने एडमिट कराया बच्चे को? नहीं देखिए, मैंने एडमिट नहीं कराया, क्योंकि मैं पहले से काफ़ी डरी हुई थी। हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि मेरे बच्चे को उन्होंने एडमिट के लिए तब बोला था कि अगर आपका बच्चा, क्योंकि उन्होंने आज से मेडिसिन शुरू करी उसकी। अच्छा, पहले वो देखना चाहते थे कि मेडिसिन से अगर आराम आ रहा है तो हम आपके बच्चे को एडमिट करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं हमें संकेत दिए थे कि आपके बच्चे को कहीं एडमिट करना पड़ सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से उसकी हालत थी बच्चे की। और मैं बताना चाहती हूँ, जो वान्या है, इनकी बेबी है, वो बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ही ज़्यादा, कि लोग देख के मतलब बताते कि जैसे कि अब वो 1.5 साल से भी ऊपर की है, तो मतलब अभी भी उसको देख के लगता नहीं है वो 1.5 साल की, बट ऐसा है कि वो मतलब इतनी ज़्यादा बार पोटी नहीं जा रही। वो भी रीज़न बताएंगे कि क्या वो मतलब थे, अब वो कैसे ठीक हुआ। और मैं एक और चीज़ इनसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम दोनों डिस्कस करते हैं, सिस्टर्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें बातें होती हैं। तो हम दूध पे बताएंगे कि एक जो इनका मदर मिल्क था, है ना, जो हम फीड कराते हैं बेबी को, वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, राइट।
ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था बेबी को, तो इन्होंने क्योंकि इनको बताया गया था कि जो इनका दूध है उसी में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी ये बताएंगे कि इन पे बीती है, तो आप मुझे उसकी चीज़ के बारे में बताओ। हाँ देखिए, मैं इस बारे में भी बताना चाहती हूँ। बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लेडीज काफ़ी परेशान होती हैं, क्योंकि हर एक माँ चाहती है। आजकल जच्चा बच्चा केंद्र में, आपको महिला सेंटर में भी यही बताया जाता है कि कम से कम 6 महीने तक अपने बच्चे को फीड कराए, मदर अपना ही दूध पिलाए, और ताकि बॉटल्स का दूध यूज़ ना करें। उससे देखिए विटामिन बच्चा पचा नहीं पाता है पूरा खाना। ये भी एक थ्योरिकल बातें हैं, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन बच्चे को माँ के दूध की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि उसमें रोगों से लड़ने की शक्ति होती है। और हाँ, तो इस वजह से मैंने अपना दूध भी पिलाया, मैंने फीड भी कराया बच्चे को। मैंने 1.25 साल तक फीड कराया उसको। मेरा दूध भी नहीं पचता था, उसको मदर फीड मैंने कितना टाइम कराया, उसको नहीं पचता था दूध। और तो डॉक्टर ने आपको बोला था ना कि आपके दूध में कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ बताओ थोड़ा। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको दूध, बच्चे को दूध से एलर्जी हो रही है, मतलब इनके दूध से, जैसे ये फीड कराती थी। हाँ, तो उस वजह से पहले डॉक्टर ने शुरुआती समय में शुरुआती समय में उन्होंने यही डॉक्टर ने बताया कि जो आप दूध पिला रहे हैं ना, उसके लिए वो ठीक नहीं है, है ना। तो इन्होंने फीड भी बंद करवाया। फिर उसके बाद अपना फीड बीच में मैंने फर्स्ट मंथ से लेके उसको और 4th मंथ तक अपना ही दूध पिलाया, फीड कराया उसको। उसके बाद जब हम डॉक्टर से मिलते रहे टाइम टू टाइम, हर एक डॉक्टर अलग अलग, जैसे ही वो पोटी की जैसे वो जो प्रॉब्लम निकल के आई बाहर, तो आपने वो फिर उस पे जैसे पोटी की प्रॉब्लम लग गई, तो डॉक्टर ने बताया शायद आपके दूध में कोई प्रॉब्लम है, उस वजह से उसको पोटी लगती है। और ये भी एक रीजन था कि उसको इसका जो माँ का दूध है, कल्पना का दूध पचता नहीं था। देखिए, मैंने अपने दूध में भी, मैंने अपने खान पान में, व्यवहार में चेंज करा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड लेना शुरू किया कि हो सकता है मेरे अंदर, मेरे खाने की वजह से, क्योंकि देखिए आपने सुना ही होगा, बड़े बुजुर्ग जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी सासू माँ हैं, वो हमें यही बताती है कि आप जैसा खाना खाओगे वैसा बच्चे को असर होगा। जो आप खाना खाओगे, जो आप खाना खाओगे वैसे ही बच्चे को असर पड़ेगा। बच्चा कैसी पोटी कर रहा है वो आपके दूध से फर्क पड़ता है। तो मैंने अपने खाने में भी काफ़ी चेंजेस करे, बट मुझे कहीं उससे फ़र्क कोई महसूस नहीं हुआ। मैंने पतंजलि का काऊ मिल्क भी बच्चे को पिलाया। तो आपने किस एज में दूध मतलब बंद कर दिया, जब आपको लगा जैसे आप पिलाते थे दूध, यानी कि आपका दूध भी उसको सूट नहीं कर रहा था? हाँ जी, मेरा दूध भी नहीं सूट कर रहा था। फिर आपने कौन से महीने में दूध पिलाना छोड़ दिया? मैंने उसको 6 मंथ तक तो देखिए अपना ही दूध पिलाया, लेकिन मैंने 3rd मंथ के बाद मैंने उसको अपना दूध नहीं पिलाया था उसको। मैंने तो आपने देखिए, इन्होंने बहुत सारे दूध ट्राई किए थे, बहुत, क्योंकि मतलब एक एक करके ट्राई किया, लेकिन उस वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती, बच्चे को दूध पच ही नहीं रहा था। और ये बताएंगे कि कौन कौन सा इन्होंने दूध ट्राई किया और अब वो कौन सा दूध दे रही हैं जो पच जाता है बच्चे को अच्छे से इनके। आपने बहुत सारे दूध ट्राई किए थे ना, वो कौन कौन से थे? देखिए, मैंने काऊ मिल्क, पतंजलि का, मैंने जैसे अभी बताया, मैंने पतंजलि का काऊ मिल्क भी अपने बच्चे को दिया। एक महीने तक मैंने दिया, मुझे उससे थोड़ा सा फर्क लगा, फिर मेरे बच्चे को पोटी लगने शुरू हो गई। फिर मैंने काऊ मिल्क शुरू किया, जो गाय होती है उसका दूध मैंने लेना शुरू किया। वो सबने कहा हल्का दूध होता है, गाय का दूध हो, वो भी मैंने दिया। उससे भी हाँ, मेरे बच्चे को थोड़ा टाइम ठीक रहती थी, फिर वही परेशानी। फिर मैंने उसको, जब डॉक्टर को हमने दिखाया, तो उन्होंने हमें डब्बा बंद दूध जो होता है नॉर्मली हर जो भी ज्यादातर लेडीज जिनके ऑपरेशंस होते हैं, इन्फेंट मिल्क होता है ना, जो लैक्टोजन हो गया, ये सब चीजें नॉर्मल जिनके ऑपरेशन हुए होते हैं, इवन मेरी सिस्टर का भी ऑपरेशन ही हुआ है। तो मेरे जब जिन लेडीज के ऑपरेशन होते हैं उनको भी 3 डेज तक लेडीज को होश भी नहीं होता, उनके बच्चे को भी इन्फेंट पाउडर दूध भी ही देते हैं बच्चे को। तो उससे भी मेरी बेटी को कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इवन उससे और समस्या बढ़ गई थी। लोगों ने कहा कि ये मत दो, इससे और परेशानी। मतलब ये देखो, इस पूरे जितनी भी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, आपको ये तो समझ आ गया कि बच्चा इतना सॉफ्ट सा, इतना नाजुक था कि उसको माँ का दूध तक नहीं पच रहा था, और भी दूध नहीं पच रहे थे। तो अब आप बताओ कि क्या बच्चा कौन सा दूध अब आप कोई दूध दे रहे हो या नहीं दे रहे बच्चे को? जी, मैं अभी बच्चे को दूध देती हूँ। देखिए, उसने तो मेरा दूध तो मैंने फीड कराना तो उसको बंद कर ही दिया था। लेकिन अब मैं उसको अमूल का ये फुल क्रीम, जो फुल क्रीम दूध होता है, उसमें वाटर ऐड करके मैं उसको अपने बच्चे को देती हूँ। तो कितनी बार आप देते हो पूरे दिन में? ये मैं उसको उसकी फीड के हिसाब से देती हूँ, जितना उसको भूख होती है। मैं दिन में कम से कम 3 बार उसको ये दूध देती हूँ, जिसमें कि मैं, अगर मेरा 1.5 गिलास दूध है तो कम से कम मैं उसमें 1 गिलास पानी डालती हूँ। 1 गिलास से थोड़ा कम देती हूँ। मैं देख लेती हूँ फ्रीक्वेंसी कितनी है दूध और वाटर की, ज़्यादा पतला तो नहीं लग रहा, मैं देख लेती हूँ भाई बच्चे को इतना दूध दे। तो कल्पना, अब ये बताओ कि अब आपका बेबी 1.5 साल से ऊपर का है,
और हेल्दी है, एक्टिव है, वॉक करता है अच्छे से, पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में, और पोटी पे भी कंट्रोल है। तो ऐसा आपने क्या किया जो उसके हर चीज़ मतलब कंट्रोल हो गया, पोटी सही से बच्चा जा रहा है? मतलब कितनी बार करती है पोटी वो एक दिन में? देखिए अब तो वो दिन में 1 से 2 बार ही करती है, जो कि मैंने भी सुना ही है, देखा भी है। मैंने भी यूट्यूब पे और गूगल्स पे इतना रिसर्च किया है इस बारे में। मेरे जैसे हर परेशान मदर इतना गूगल पे सर्च करती होगी जितना मैंने किया है, क्योंकि हम सबसे पहले यूट्यूब से ही देखते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, अपने देसी नुस्खे भी करते हैं, बट हमें कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती तो हम गूगल पे भी सबसे ज़्यादा हम सर्च करते हैं कि बच्चों की पोटी कैसे रोकें। तो ये देखो, वीडियो बनाने का मकसद यही है ताकि आप तक भी ये पता चले कि मतलब यही समस्या जो आप फेस कर रही है ये भी कर रही थी, और उससे किस तरीके से थ्रू आउट उसकी जर्नी क्या रही है और किस तरीके से ये ओवरकम हुआ इस चीज़ पे, और उसका बेबी आज स्वस्थ है। क्योंकि हम सब ने भी होप खो दी थी कि बच्चे की पोटी रुकेगी नहीं, और उसको मतलब होती है बहुत सारी चीज़ें गलत गलत माइंड में आती हैं, तो वो सब चीज़ें भी हमारी माइंड में आ रही थी। तो अब मैं इनसे पूछना चाहूँगी मतलब क्या चीज़ से बच्चे को आराम आया, कहाँ आप गए? क्योंकि दवाई के बिना तो कुछ नहीं पॉसिबल है ना। आपने खान पान में भी चेंजेस किए, बट उस पर हम बाद में आएंगे। तो पहले हम मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब क्या क्या गए जिससे कि बच्चे को आराम आया, क्या दिया आपने उस टाइम? देखिए मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, हम हरियाणा में रहते हैं, मैंने सारे डॉक्टर्स, बड़े क्लिनिक सबको दिखा लिया, पैसों की भी हमने परवाह नहीं करी, क्योंकि हमें अपना बच्चा सेफ चाहिए था। उसकी सबसे पहले उसकी हेल्थ थी, हमें अपने बच्चे की हेल्थ सबसे ज़्यादा, पेरेंट्स के लिए क्या होगा, अपने बच्चे स्वस्थ रहने चाहिए, माँ बाप खुद ही खुश हो जाते हैं। तो हमने यहाँ में किसी ने सजेस्ट करा कि आप राजस्थान में कोई डॉक्टर हैं, वो कोई नामचीन नहीं है, कोई उनका इतना बड़ा कोई हॉस्पिटल नहीं है, बट ये है कि हाँ वो दवाइयाँ देते हैं। तो हमें किसी ने कहा आप वहाँ जाके अपने बच्चे को दिखाइए। मेरे बेबी को आराम आया था, उसको मोशंस में पोटी जो लगी हुई थी उसमें उसको आराम आया था। हमने बिना देरी किए, हमने आज सुना, मैंने आज पूछा उनसे, मैं कल सुबह ही हम 6 बजे घर से निकल गए, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी एक बड़ी बेटी है 5 साल की, और हम अपनी छोटी बेटी को लेके उसी टाइम हम निकल गए। और हमने जब वहाँ गए, मैंने तो जाके उनको बोल दिया था भाई आपने इसको बचाना है, मैं तो बड़ी परेशान हूँ अपनी बच्ची के लिए, आपने इसको ठीक करना। उन्होंने मुझे बोला, मैं रोई भी उनके आगे, उन्होंने मुझे बोला कि आप परेशान मत होइए, आपकी बच्ची ठीक होएगी। अब आप यहाँ आए, यहाँ का भी खान पान देखिए, वो गांव एरिया है, राजस्थान है वो। और हाँ जी, तो वहाँ मैंने अपने बच्चे को, उन्होंने 3 दिन मुझे मेरी बच्ची को इंजेक्शंस के लिए बताया कि 3 दिन इसको 3 दिन 2-2 इंजेक्शन इसको लगेंगे। अच्छा, हाँ जी। और उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी सजेस्ट करी मुझे, जो कि मैं आज तक उनको स्क्रीनशॉट करके मैंने रखा हुआ है अपने पास। मैं चाहती हूँ ताकि जैसे उसी दवाइयों से मेरी बच्ची को बहुत आराम हुआ है, और जब भी कभी उसको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, मैं बिना देरी किए उसको वही 2 ढक्कन जो भी देने होते हैं, जितनी क्वांटिटी, मैं वो ही अपने बच्चे को देती हूँ, ताकि मेरे बच्चा जो पहले प्रॉब्लम फेस करके आया वो उसको दोबारा ना फेस करना पड़े, ताकि उसकी हेल्थ भी बहुत, इवन उसकी हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। तो क्या दवाई दी उन्होंने, आप कुछ बता सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे याद है, मैं दवाइयाँ तो कभी भूलती नहीं, जब तक मेरा बच्चा बड़ा होएगा मैं उसके लिए दवाइयाँ हमेशा संभाल के रखूँगी। और मेरे जैसे जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सबको ये दवाइयाँ बताना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करना चाहती, मैं किसी ब्रांड से कोई इनकम नहीं कमा रहे, किसी के ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहे, बट हाँ हिमालय कंपनी की एक दवाई है, हिमालय लिव 52 है। मैं दोबारा बताना चाहती हूँ, हिमालय कंपनी की लिव 52 है, और वो ड्रॉप्स में है, बच्चों के लिए ड्रॉप्स में आती है। अच्छा, तो कितनी देते थे ड्रॉप्स? हाँ जी, मैं उसको आधा चम्मच देती थी, मैं उसको ड्रॉप्स, उसमें 1 ml होता है, मैं उसको आधा चम्मच देती थी, और जो कि मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो दिन में कितनी बार देते थे आधा चम्मच? मैं उसको दिन में 2 बार हिमालय लिव 52 ड्रॉप्स का आधा चम्मच, और एक विटकोफॉल ड्रॉप्स हैं जो बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए, उसकी विटामिन के लिए है वो नॉर्मल, हम किसी भी बच्चे को, वो बड़ों के लिए भी है। आप गूगल पे सर्च करिए, विटकोफॉल है, और आप उसकी 25 ड्रॉप्स उन्होंने मुझे बताई थी एज के अकॉर्डिंग। मेरी बेटी उस टाइम 1 ईयर की थी, नहीं 1.5 ईयर की थी, सॉरी। उन्होंने मुझे 25 ड्रॉप्स विटकोफॉल सिरप की, और हिमालय की लिव 52 जो ड्रॉप्स हैं, उसमें सिरप भी आता है, सिरप बड़ों का होता है, ड्रॉप्स बच्चों के लिए है। उन्होंने मुझे ड्रॉप्स दी थी, वो मैं दोनों मिक्स करके अपने बच्चे को सुबह और शाम 2 टाइम अपने बच्चे को देती थी। तो कितने दिन तक आपने वो दवाई दी? देखिए मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप इसको 2 से 3 शीशी आप इसको पिला सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो हेल्थ के लिए भी अच्छी थी, स्टमक के लिए, वो भूख के लिए, बच्चे को जो भूख नहीं लगती उससे बच्चे को भूख लगना शुरू हो जाती है, बच्चे की हेल्थ भी अच्छी होती है। सबसे ज़्यादा बच्चे का जो ये स्टमक में जो इन्फेक्शन थे वो भी उससे काफ़ी कम हुए। अच्छा, हाँ जी।
तो आपको क्या लगता है, मतलब उस दवाई से आपको बच्चे को आराम आ गया था फिर? बिल्कुल मेरे बच्चे को उससे आराम आया। देखिए उन्होंने जो इंजेक्शन दिए वो उसकी कंडीशन के हिसाब से उन्होंने दिए। अब वो कौन से इंजेक्शन हैं वो मैं ऐसे तो आपको पब्लिकली नहीं बता सकती, क्योंकि वो हम इंजेक्शन पर्सन की जो बच्चे की जो हेल्थ होती है उसके अकॉर्डिंग लगते हैं, हाँ, और सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता होगा ना, अकॉर्डिंग होते हैं। और मैं भी आपको बताना चाहूंगी इसमें, अगर आपको भी मतलब आपकी बेबी को प्रॉब्लम है और वो कांटेक्ट करना चाहता है तो मैं देखिए वो क्योंकि बहुत छोटे कस्बे में बसा हुआ, गांव में बसा हुआ है, तो मैं उनका कांटेक्ट नंबर उनको परेशान नहीं करना चाहती। बट हाँ, अगर आप आपके बेबी को सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वो कांटेक्ट करना चाहता है तो प्लीज़ आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली वो एड्रेस और वो नंबर उनका जरूर। अब हम खान पान के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके का खान पान उन्होंने रखा, क्योंकि मैंने बताया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है वो और हर तरीके से कुछ भी अगर गलत दे देती है तो ये उसको मोशंस लग जाते हैं। ठीक है, दवाइयाँ देखो ज़्यादा देर तक बच्चे को दवाई पर रख नहीं सकते क्योंकि उससे और बीमारियाँ निकलती हैं। तो अब किसी तरीके की दवाई ले रही है वो बच्चा? नहीं, अब वो दवाइयाँ नहीं ले रही है। मैंने सारी दवाइयाँ उसकी बंद कर दी हैं, क्योंकि इतने टाइम से मैं उसको दवाई लेती आ रही हूँ, जिससे मुझे भी लगेगा, या बच्चा तो देखिए बोलता नहीं है और हम पेरेंट्स ही समझते हैं उसकी परेशानी को। माँ तो हर एक बार प्रॉब्लम्स को समझती है। तो मैंने अपने बच्चे की अब सारी मेडिसिन बंद कर दी हैं और अब मैं उसको सिर्फ उसका खाने पे ही ध्यान देती हूँ। मैं उसको देखिए, सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप अगर कुछ भी अपने बच्चे को नहीं देते हैं, अगर आप दाल का पानी भी नहीं दे सकते ना, तो आप एक जो थोड़ा सी चितकबरी केला होता है, जो थोड़ा सा पका हुआ केला होता है, आप दिन में 2 टाइम, ज़्यादा नहीं, एक बार ही नहीं, अपने बच्चे को 2 टाइम आप दिन में मिक्सी में ग्राइंड करके, जोन सा भी बच्चे को आपका दूध लगता है, देखिए मेरे बच्चे को अमूल का दूध सूट करा है, कई बच्चों को भैंस का दूध सूट करता है, वो वाटर मिला के उनकी मम्मी देती हैं, कई किसी बच्चे को पतंजलि काऊ मिल्क सूट कर जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं अलग अलग जो भी आपका बच्चा पीता है। हाँ, अगर आपका जो भी बच्चा दूध पीता है वो आप उस केले में ऐड करके उसे छोटे छोटे पीसेस करके, इवन आप उसमें एक बादाम डाल सकते हैं, एक काजू का पीस डाल सकते हैं, उन सबको मिक्स करके ग्राइंड में मिक्सचर बना के वो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। वो हेल्थ के लिए भी, मुझे डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया था, उसमें सारे न्यूट्रिशंस हैं, उसमें हेल्थ, उसमें आयरन है, उसमें प्रोटीन है। हाँ, वो आप अपने बच्चे को जरूर दीजिए, जिस बच्चे को भी ऐसे पॉटी की समस्या होती है। तो आप क्या क्या दे रहे हैं, फूड क्या दे रहे हैं उसको? फूड में देखिए, जो मेरा बच्चा, हम खाना खाते हैं घर का वही सब कुछ देते हैं हम, लेकिन मैं खासकर ध्यान रखती हूँ कि मेरा बच्चा स्पाइसी फूड ना खाए, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पता इसमें स्पाइस है। बच्चे को तो अच्छा लगता है, तीखा भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है, और मेरा बच्चा हर एक चीज़ खाता है। मुझे पता है मेरा बच्चा हर एक चीज़ पे हाथ मारता है। आप स्पाइसी फूड नहीं देते, जंक फूड नहीं देते? जंक फूड अवॉइड करती हूँ मैं, स्पाइसी फूड अवॉइड करती हूँ, और मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा, मैं दिन में 1 टाइम उसको बेसन का हलवा ज़रूर बना के खिलाती हूँ। मैं हर एक पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ, एक केला और एक बेसन का हलवा आप अपने बच्चे को ज़रूर दें, और हलवा देसी घी में बनाएं, ताकि आपके बच्चे को जो घी वगैरह है उससे काफ़ी प्रोटीन। अलग से इसकी रेसिपी जो है बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, बट ये होता है ना, एक पेरेंट को पता लग जाता है अच्छा इन्होंने ऐसे बनाया होगा, तो उस तरीके के हम एक रेसिपी जरूर डालेंगे कि किस तरीके से सिंपल बेसन का हलवा आप अपने बेबी को दे सकते हैं, जिससे कि बच्चा जो है एक वार्मथ प्रोवाइड होती है बच्चे की बॉडी को, और थोड़ा बच्चे का पेट भरा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा हेल्दी होता है, थोड़ा भारी होता है खाने में, तो ब्रेकफास्ट में आप इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये डेली देती है आपकी। और कुछ इसमें बताना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात सेहत की है, बच्चे को साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखिए बच्चे का, क्योंकि मैं नहीं चाहती, जो मैंने प्रॉब्लम फेस करी है, मैं अपने बच्चे को लेके बहुत परेशान रही हूँ। 1.5 साल तक मेरे बच्चे ने इस मोशंस की प्रॉब्लम से, पॉटी की जो समस्या है उसमें मेरे बच्चे ने और मैंने और मेरे घर वालों ने सबने सर्वाइव किया है, और मैं नहीं चाहती बिल्कुल भी कि आप जैसी माता बहनें जो हैं, जो सर्वाइव कर रही हैं, जो गूगल पर सर्च करती हैं, मैं चाहूँगी कि आप एक बार इस वीडियो के माध्यम से अपने बच्चे को सही सजेशन लेकर अपने बच्चे को सही फूड दें, ताकि आपका बच्चा हेल्थी रहे। और जो भी दवाइयाँ इन्होंने बताई हैं वो भी, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो सब डाल दूंगी, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चल सके उन दवाइयों के नाम पता लगे, ठीक है। और बाकी कोई भी दवाई देने से पहले एक बार डॉक्टर से भी सजेशन लीजिए, कंसर्न कीजिए, ताकि आप, क्योंकि ये इन्होंने अपने बेबी के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन हैं वो ली है। और अगर जैसे कि मैंने बताया जगह का नाम, आप अगर मुझे चाहेंगे कि मैं पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं उस जगह के बारे में, तो मैं आपको फ्री हूँ, आपको बता सकती हूँ।
क्योंकि देखिए कोई भी ऐसी दवाई हम डॉक्टर्स नहीं है, हम नर्स नहीं है, हम किसी हेल्थ केयर सेंटर में काम नहीं करते, लेकिन हाँ मेरे बच्चे को प्रॉब्लम हुई है तो मैं आपको ये दवाई सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसके कोई नुकसान नहीं है। और ये 1 से 2 शीशी कोई भी, देखिए जब हम परेशान होते हैं हम उन दवाइयों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, जो डॉक्टर हमें एडिबल जो ऑयल होते हैं, ऑयल्स गेन करने वाले जो हमने सुने भी नहीं थे कभी, वो भी मेरे बच्चे को दिए मैंने। हर एक तरीके की दवाइयाँ, सैशे, सब कुछ दिया मैंने अपने बच्चे को लो, लेकिन उनसे भी आराम नहीं पहुंचा। लेकिन हाँ हम ये जो मैंने आपको बताया, अगर कहीं ना कहीं आपको ये वीडियो के माध्यम से अच्छे लगते हैं और अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी में अपनाते हैं तो शायद आपके बच्चे को भी आराम आ जाए। इसी टॉपिक पे तो आज हमने ये चर्चा करी है ताकि आपके बच्चे भी स्वस्थ रह जाए। तो ये था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये नहीं मेरे लिए, आप अपने लिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए, या और कोई किसी पेरेंट्स को कोई ये प्रॉब्लम हो उनके लिए प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा। और मोर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय।